बेंगलोर के अंदर एक भाई एक बहन दो थे। एक मामा का लड़का था, दूसरी तरफ बुआ जी की लड़की थी। उम्र होती है लड़की की 25 वर्ष और लड़की की उम्र होती है 30 वर्ष। ये गौरी लड़की का नाम होता है और बात होती है तुम्हारी 2018 की। ये दोनों बहन भाई रिश्ते में लगते थे। तो लड़की का नाम गौरी होता है, लड़की का नाम होता है राकेश। गौरी अपने मामा के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी। वहीं लेकर उसने अपनी आगे की पढ़ाई जो शिक्षा थी, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, वो मामा के घर पे की। वहीं उसका एक नौजवान लड़का जो राकेश था, तो उसकी आंखें अपनी ही बुआ की लड़की से लग जाती हैं, क्योंकि गौरी भी एक नौजवान युवती थी। उभरा हुआ शरीर था और दिखने में बहुत ही सुंदर थी। राकेश भी हष्टपुष्ट था और जवान था। दोनों की आंखें कब लड़ जाती हैं उन दोनों को कभी पता नहीं पड़ता है। धीरे धीरे वो एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं और उनको ये भी नहीं मालूम पड़ता है कि उनके दोनों के बीच में कब नाजायज संबंध बन जाते हैं। वो एक दूसरे की जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं और वो फैसला करते हैं कि हम आगे की जिंदगी पति पत्नी बनकर रहेंगे। वो जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। उनके दोनों के परिवार दोनों को राजी नहीं होते हैं। दोस्तों, आप पहली बार आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। दोस्तों, इस कहानी को आप सुनोगे तो कितनी बेशर्मी इन लोगों ने लाद ली। रिश्तों को तार तार करने वाली ये दोनों नौजवान युवक जब गौरी करीब 4 साल राकेश के साथ में लिव इन रिलेशन में रहते हैं, घर वालों का काफी विरोध होता है। घर वाले इन दोनों रिश्तों से खुश नहीं थे, क्योंकि घर वालों को मालूम था ये रिश्ते के दोनों बहन भाई लगते हैं, बहन भाई के रिश्ते को ये कलंकित करेंगे, इसलिए दोनों के परिवार नाराज हो जाते हैं। लेकिन दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। तो इधर राकेश के घर वाले राकेश को घर से अलग कर देते हैं और वही जो गौरी होती है, गौरी के माता पिता भी उसको अलग कर देते हैं, जिंदगी से बेखल दखल कर देते हैं कि ऐसे बच्चे किसी के ना हो। लेकिन वो 18 साल से उम्र थी, इसलिए कोर्ट भी कानून भी उनको रहने की इजाजत दे देता है। कोर्ट मैरिज करने के बाद वो पति पत्नी रूप में वो मुंबई पहुंच जाते हैं नौकरी की तलाश में। वहीं जाके राकेश को नौकरी मिल जाती है और करीब 2 साल तक वो वहाँ रहते हैं। 2 साल के बाद सन 2023 में वो बेंगलुरु दोबारा से जाते हैं। लेकिन तब तक उन दोनों के बीच में कोई संतान तो नहीं होती है, लेकिन उनके बीच में लड़ाइयाँ चालू जरूर हो जाती हैं। वो लड़ाइयाँ धीमे धीमे बढ़ती चली गई और गौरी और एक दूसरे को छोटी छोटी बातों पे वो लड़ने लगे। अब कुछ समय के बाद वो 2025 में बेंगलोर आ जाते हैं जनवरी में, और जनवरी में वहीं पर राकेश को एक वर्क टू होम उनको जॉब मिल जाता है, जो किसी आईटी कंपनी का काम था। वो घर पे रहकर ही काम कर रहा था। वहीं गौरी तलाश में थी कि कोई उसको भी कोई नौकरी मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। एक दिन की समय बात थी, ये करीब आप कह सकते 23 तारीख की घटना है, बुधवार की रात 9 बजे की। जैसे ही गौरी किचन में खाना बना रही थी और इन दोनों में कोई बात को लेकर इनमें बहसबाजी हो जाती है। तो राकेश होता है बड़ा क्रोध में हो जाता है और राकेश जाता है उसके पास दौड़कर उसमें चाटा मार देता है। 2-3 थप्पड़ मारने के बाद गौरी को भी गुस्सा आता है, तो उसके हाथ में चाकू था और चाकू को पकड़ के उसके ऊपर फेंकती है, तो चाकू उसके उंगलियों में जाके लगता है। जैसे ही चाकू लगता है तो वो और को राकेश और ज्यादा क्रोधित हो जाता है। उसी चाकू को उठाकर लेके आता है और लाने के बाद दोस्तों वो राकेश होता है अपनी पत्नी गौरी को पेट में चाकू मार देता है, गले पे चाकू मार देता है,
जिससे उसको काफ़ी खून बहने लगता है। वो इतना उसके अंदर खून सवार था कि उस इतना गुस्सा था कि गौरी को उसी चिता में समेट कर, क्योंकि गौरी को धीमे धीमे जब ब्लड निकलने लगता है तो बेहोशी छाने लगती है। उसी बेहोशी छा रही थी, उसी हालत में वो गुस्से में उसको सिकोड़ कर एक सूटकेस में पैक कर देता है। अब उसकी क्या मंशा थी क्या नहीं थी, जैसे ही वो सूटकेस में पैक करता है उसको, तो उसके मुंह से कुछ थूक है, लार है निकलती है, झड़पटाती है, उसके नाखून भी राकेश को लगते हैं। और लगने के बाद जैसे ही वो उसको पैक कर देता है, पैक करने के बाद वो सूटकेस को उठा के लेके चलने लगता है कि हम इसको गाड़ी में डालेंगे और यहाँ से लेके कहीं दूर जंगल में फेंक देंगे। ये थी उसकी योजना, लेकिन वो विफल हो जाती है। विफल इसलिए होती है कि वो सूटकेस का जो कुंदा था वजन के वजह से टूट जाता है। अब वो ले जाने में असमर्थ था, इसलिए वो वहीं उसकी प्लानिंग चेंज हो जाती है। अब वो उसको वहां पर छोड़कर भागने की प्लानिंग करने लगता है, लेकिन उससे पहले उस सूटकेस को डाइनिंग टेबल से पास में खींचकर बाथरूम में रख देता है, जहां पाइप लगा होता है। तो जहां उसका ब्लड जो निकल रहा था वो धीमे धीमे पाइप के द्वारा नाली में निकलता रहे, गटर में जाता रहे। और वहां पूरी सफाई करता है, घंटा 2 घंटे वो रुकता है। उसके बाद वो वहां से अपना फोन को स्विच ऑफ करता है और वहां से वो घर में ताला लगाकर निकल जाता है महाराष्ट्र के लिए, बेंगलुरु से महाराष्ट्र के लिए। अब रास्ते में जाते जाते उसको ख्याल आता है कि क्यों ना अगर हम घर से बाहर रहे, डेड बॉडी घर के अंदर रहेगी, सड़ जाएगी, बदबू आ जाएगी, गली जाएगी। तो इस तरीके से इसके दिमाग में ख्याल आते हैं कि क्यों ना इसकी सूचना कहीं घर पे दे दी जाए। तो वहीं उसके जो भाई होता है लड़की गौरी का, उसका गणेश, और एक दूसरे का नाम होता है राजेश, उनको खबर करता है कि ऐसे ऐसे हमने तुम्हारी बहन गौरी को कोई साथ में ऐसा काम कर दिया है और जाओ तुम देखो जाके। तो और खबर देने के बाद अपना फोन को स्विच ऑफ कर लेता है और निकल जाता है वो महाराष्ट्र के लिए। जैसे दोस्तों उसके भाइयों को मालूम पड़ता है, लगने के बाद उनके भाई पुलिस को फोन करते हैं और वहां पर पुलिस को लेकर पहुंचते हैं। जैसे ही वहां मकान पर पहुंचते हैं तो वहां लॉक लगा हुआ था। पुलिस थी, पुलिस उस गेट को कैसे भी कैसे या तो ताले को तोड़ती या गेट को तोड़ती। पुलिस ने कोशिश करने के बाद अपना ताला तोड़ती है, ताला तोड़ने घर के अंदर घुसती है तो वहां कोई कुछ नहीं मिलता है। मकान को साफ सुथरा था, खाली पड़ा हुआ था। तो लेके वो कहते हैं कहीं हमें मूर्ख बना दिया जाए। तो उसी में से कांस्टेबल होता है, वो कांस्टेबल ढूंढते ढूंढते इस कमरे में वीडियोग्राफी भी कर रहे थे, साथ में कैमरा भी चला रहे थे कि कहीं कोई सबूत मिल जाए। लेकिन जैसे ही उसका कदम बाथरूम के अंदर जाता है तो वहां देखता है यहाँ सूटकेस रखा है। अब जैसे ही सूटकेस देखते हैं तो नॉर्मल सी बात है, कॉमन सेंस है कि जैसे ही सूटकेस अगर बाथरूम के अंदर देखा तो कोई अनहोनी की शक जरूर पहुंच जाएगा कि हाँ, यहाँ सूटकेस इस बाथरूम के अंदर क्या कर रहा है। जैसे उसको खोलते हैं, देखते हैं तो उसके अंदर वो लाश गौरी की मिलती है। जैसे ही मिलती है तो उसको कब्जे में लेती है पुलिस और ले जाने के बाद उसको पोस्टमार्टम कराती है। तो वहाँ पोस्टमार्टम जो डॉक्टर कर रहे थे, इधर जो पुलिस की टीम होती है उसका नंबर को ट्रेस करती है। तो वो महाराष्ट्र से करीब 50 किलोमीटर दायरे में टावर से मालूम पड़ जाता है, इस टावर पे ये फोन यहाँ से किया गया है। तो पुलिस, बेंगलोर की पुलिस और महाराष्ट्र की पुलिस मिलकर उसको महाराष्ट्र के अंदर उसको पकड़ते हैं और वहां एक बार फिर फोन खोलता है। फोन खोलने के बाद जहां उसका फ्लैट था, उस फ्लैट में नीचे ग्राउंड फ्लोर पर इसको राम सिंह नाम का एक किराएदार रहता था, उसको फोन करता है, उससे कहता है कि हमने आत्महत्या प्रयास किया है और यहाँ हम हॉस्पिटल में मुझे किसी बाइक सवार ने मेरी मदद की है, जिससे मैं हॉस्पिटल पहुंचा हूँ, वहां मेरी जान बहुत खतरे में है। और उसने कहा कि हमारी बीवी ने आत्महत्या कर ली है इस तरीके से, और मैं यहाँ पर हम भी करने जा रहे हैं और मुझे मेरी गौरी बुला रही, इस तरीके से वो कहने लगता है। लेकिन कुछ ही समय के बाद दूसरे दिन पुलिस सक्रिय होती है ज्यादा तरीके से, तो उसको जहाँ महाराष्ट्र में वो पकड़ा गया था, महाराष्ट्र पुलिस ने जो खबर दी थी यहाँ से बेंगलुरु पुलिस ने, तो उसको वहां से उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस उसको वहां से लेके आ रही है और उससे पूछताछ की जाएगी क्या कारण था। लेकिन यहाँ एक उसके उस राकेश की कही जाएगी कि उसने अपनी पत्नी जिसकी उम्र 32 वर्ष थी उसको उसने बहरे में से कैसे मारा।
रिश्ते को तार-तार कर दिया। और ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जिन लोगों की लव मैरिज होती है, कोर्ट मैरिज करते हैं, उनके ज़्यादातर रिश्तों में इसी तरीके से दरार पड़ती है और आखिर में कहीं न कहीं या लड़का हो या लड़की हो, दोनों में से किसी इस मामले में जाने जाती है। अभी कुछ ही समय पहले एक मेरठ का हत्याकांड हुआ था। वहाँ पर उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर किस तरीके से एक नंगा नाच खेला। उसके मरने के बाद उसने एक अश्लील पार्टी डांस किया, होली मनाई, जश्न मनाया। और दूसरी जगह एक मैनपुरी में देखा जाए तो वहाँ पर भी उसकी शादी होने के बाद हाथों की मेहंदी नहीं छूट पाई और उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को ही, पति के यहाँ मिला हुआ पैसे से ही पति की सुपारी दे दी। दोस्तों, इस समाज में हो क्या रहा है? समाज किस दिशा में जा रहा है? कौन सी जनरेशन पैदा हो रही है? क्या खा के पैदा हो रहे हैं जो लोग कि इस तरीके के अंजाम, ऐसी घटना दे रहे हैं? कोई पत्नियों को मारते हैं। पहले पत्नी के लिए कानून बनाया गया,